नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भवन की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने संज्ञा शब्द में पुल्लिंग शब्दों के रूपों को समझा, पढ़ा। तो देखिए, आज हम वही संज्ञा शब्द लेने जा रहे हैं, लेकिन लिंग में परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज जो लिंग लेने जा रहे हैं वो लिंग है हमारा स्त्रीलिंग। तो देखिए, संज्ञा शब्दों में हम स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम देखिए, विषय में जो हमारा रहेगा वो रहेगा संस्कृत व्याकरण। संज्ञा शब्द में स्त्रीलिंग रूपों में आज जो अध्ययन करेंगे वो हम आकारांत स्त्रीलिंग, और शब्द के अंतर्गत जो हम लेने जा रहे हैं वो है रमा शब्द। देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आकारांत शब्द जितने भी होंगे वो संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। जैसे मैंने रमा के अलावा माला लिया, बाला लिया, कक्षा लिया, विद्या लिया, पाठशाला लिया, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास में। तो ये जितने भी शब्द आकारांत शब्द है ये शब्द स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए विभक्ति, यहाँ पर लिख दीजिए एक वचन, यहाँ पर हो जाएगा द्विवचन, और यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन। आपने पूर्व की कक्षाओं में वचन और विभक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जाना है। तो उसी तरह हम उन्हीं शब्द रूपों की तरह यहाँ पर वचन और विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के रूप लिखने जा रहा हूँ। अब प्रथमा विभक्ति के जो रूप होंगे वो होंगे, देखिए, रमा, रमे, और ये हो जाएगा रमाह। ध्यान से देखना है, प्रथमा विभक्ति के जो शब्द रूप है, जो रूप है, उनमें जो एक वचन होगा वो होगा रमा, द्विवचन होगा वो होगा रमे, और जो बहुवचन होगा वो होगा रमः। मतलब ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग है आपको हल्के ह में उच्चारित करना है। ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि जैसे ही हमने प्रथमा विभक्ति के रूपों को लिखा, तो ये रूप लिखने के बाद में हमारा जो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा वो ने हो जाएगा। तो उसी तरह इन शब्द रूपों के हमको अर्थ निकालने हैं। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो होगा रमाम, द्विवचन और बहुवचन सेम ही होंगे, रमे, और ये हो जाएगा रमः। देखिए, द्वितीय विभक्ति के जो रूप हैं
वो रमाम रमे रमः, रमाम रमे रमः ये हो जाएगी। अब आ जाइए तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वो होता है रम्या, ये हो जाएगा रमाभ्याम, ये रूप हो जाएगा वो हो जाएगा रमाभि, ये हो जाएगा रमाभि। अब यहाँ तृतीया विभक्ति के रूपों में आपको ये ध्यान देना है कि एक वचन जो हमारा होगा वो होगा रम्या, द्विवचन होगा वो होगा रमाभ्याम, और जो बहुवचन होगा वो होगा रमाभिः। मतलब हल्के ह के तौर पर आपको इस विसर्ग को क्या करना है, उच्चारित करना है। अब इसमें कारक आपको ध्यान ही है, कर्ण कारक प्रयुक्त हो जाएगा, और जैसे ही कर्ण कारक प्रयुक्त होगा तो उसका विभक्ति जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो से के अर्थ में इन शब्दों के अर्थ आपको निकालने हैं। अब आ जाइए चतुर्थी विभक्ति पे। अब चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो होगा रमायै, द्विवचन जो रूप होगा वो होगा रमाभ्याम, और बहुवचन का जो रूप होगा वो होगा रमाभ्यः। क्या हो जाएगा, रमाभ्यः। एक बार पुनः हम इसका दोहरान करेंगे, चतुर्थी विभक्ति के रूपों को एक बार पुनः हम दोहराएंगे, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। फिर आ जाइए पंचमी विभक्ति पे। पंचमी विभक्ति के रूपों में देखिए वो हो जाएगा रमायः, ये स्वयं ही होगा, रमाभ्याम, और ये भी स्वयं ही होगा, और क्या हो जाएगा, रमाभ्यः। अब देखिए रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः ये हो जाएंगे। अब आ जाइए पंचमी के बाद में आप आ जाइए षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी विभक्ति में ध्यान ये रखना है कि पंचमी और षष्ठी जो भी आकारांत शब्द है उन आकारांत शब्दों में स्वयं ही होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे रमायः। क्या करेंगे, रमायः। अब यहाँ थोड़ा परिवर्तित रूप लिखेंगे, यहाँ रम्य हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रमाणाम। फिर इसके बाद अब देखिए इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मैंने न के स्थान पर न किया है। ये आपको मैंने पूर्व की कक्षा में अच्छी तरह से समझाया हुआ भी है कि यह न के स्थान पर न कब होता है कि जब र, री और छ, र, री और छ यदि शब्द में हो तो आपको क्या करना है, न के स्थान पर न करना है। इसलिए इस शब्द में, रमा शब्द में अपना र मौजूद है, अपने पास में र है, इसलिए हमने न के स्थान पर क्या कर दिया, न कर दिया। इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हमने क्या बनाया, रमाणाम बना दिया। अब आ जाइए आप सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो होगा रमायाम, ये स्वयं ही होगा रम्यो, और ये जो होगा वो होगा रमासु। स्त्रीलिंग शब्द में आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आकारांत का शब्द है तो आपको छ के स्थान पर स करना है। ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए शब्द रूप का निर्माण करेंगे। अब आ जाइए संबोधन पे। अब संबोधन में देखिए, संबोधन में आपको विभक्ति चिन्ह के रूप में
हे आगे लगवाना ही है, इसलिए यहाँ पर हम लगवा देंगे कि हे रमे। क्या लगवाएंगे? हे रमे। ये भी हो जाएगा हे रमे, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हे रमः। अब ये है हमारे रमा शब्द के शब्द रूपाणी, ध्यान रखना है। तो एक बार मैं पुनः दोहरान करने जा रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ में पूरा ध्यान रखना है कि रमा रमे रमः, रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रमायि रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रम्यो रमाणाम, रमायाम रम्यो रमासु, हे रमे हे रमे हे रमः। अब देखिए, हमने शब्द रूपों का तो निर्माण कर लिया, लेकिन शब्द रूपों का निर्माण करने के बाद में अन्य शब्द रूप हमको किस तरह बनाने, वो भी मैं आपको एक बार समझा लेता हूँ। जैसे मैंने आकारांत शब्द में बाला शब्द ले लिया, आकारांत शब्द में बाला शब्द ले लिया और बाला के रूप मुझे बनाने, तो मैं क्या करूँगा, इस रमा शब्द की तरह ही बाला शब्द के शब्द रूपों का निर्माण करूँगा। कैसे? जैसे बाला बाले बालः, बालाम बाले बालः, बाल्या बालाभ्याम बालाभि, बालायि बालाभ्याम बालाभ्यः, बालायः बालाभ्याम बालाभ्यः, बालायः बाल्यो बालानाम। अब यहाँ ध्यान रखना है, नाम नहीं होगा, यहाँ पर न के स्थान पर आपको न करना है, क्योंकि इसमें र री और च कोई वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपने को न के स्थान पर न करना पड़ेगा। तो हम क्या बनाएंगे? बाला नाम बना लेंगे। इसी तरह सप्तमी विभक्ति में देखिए, बालायाम बाल्यो बालासु, हे बाले हे बाले हे बालाः। तो आपको क्या करना है, जो मैं शब्द देने जा रहा हूँ उस शब्द को अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। सुंदर तरीके से आपको शब्द रूपों का निर्माण करना है। तो लिखिए, आकारांत शब्द रूपों में देखिए, इसके अंतर्गत मैंने शब्द जो देने जा रहा हूं वो आप लिख दीजिए। जैसे विद्या शब्द है, गीता है, कन्या है। कन्या का अर्थ तो आप जानते हो, कन्या कहते हैं लड़की को। इसी तरह पाठशाला है, पाठशाला का अर्थ जानते हो विद्यालय को कहा जाता है। इसके अलावा और पाठशाला के अलावा आप जैसे कक्षा है, कक्षा और बाला के बाला आदि के रूप रमा शब्द रूप की तरह ही शब्द रूप की तरह चलेंगे। ये पूरा ध्यान रखना। तो आपको घर पे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन शब्द रूपों का निर्माण अवश्य ही करना। अब आगे हम चलेंगे। देखिए, इसी प्रकरण को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाते हुए मैं इकारांत शब्द लेने जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं
इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत जो लेने जा रहा हूं वो है मति शब्द। अब देखिए, मति का अर्थ तो आप जानते ही हो कि मति किसको कहा जाता है? बुद्धि को कहा जाता है। मति किसको कहेंगे? बुद्धि को कहेंगे। ये ध्यान ये रखना है कि इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द जो मति है, इसमें ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई के रूप किस तरह चलेंगे स्त्रीलिंग में, वो आप अच्छी तरह से समझेंगे और आपको ध्यान भी रखना है। वहीं पूर्व की भांति यहाँ पर आप लिख दीजिए विभक्ति, यहाँ लिख दीजिए एक वचन, यहाँ पर लिख दीजिए द्विवचन और यहाँ पर लिख दीजिए बहुवचन। सिंगुलर, ड्यूल एंड प्लूरल। यहाँ पर विभक्ति में देखिए, सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति के रूपों को लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति के रूपों में एक वचन जो होगा वो होगा मति, ये होगा मति, और यह रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा मत्यः। देखिए, प्रथमा विभक्ति के जो रूप होंगे वो होंगे मति, मति, मत्यः। कर्ताकारक प्रयुक्त हो जाएगा और अर्थ आपको पूर्व की भांति जैसे हमने शब्द रूपों में निकाले हैं वैसे ही इसके अर्थों को भी निकालना है। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति में एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा मतिम, ये सेम ही होगा, मति हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो रूप होगा वो मति ही हो जाएगा। इसमें इकारांत, दीर्घ इकारांत के साथ में आपको विसर्ग को जोड़ना है। अब आ जाइए तृतीय विभक्ति पे। तृतीय विभक्ति के जो रूप होंगे वो हो जाएंगे मत्या, और ये मतिभ्याम, और ये रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा मतिभि। मत्या, मतिभ्याम, मतिभि। अब इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति पे आ जाइए। चतुर्थी विभक्ति के रूपों में ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मत्यई, ये सेम ही रूप होगा और सेम ही रूप के अंतर्गत आपको क्या करना है? मतिभ्याम लिखना है। और ये जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा मतिभ्यः। फिर इसके बाद में आप आ जाइए पंचमी विभक्ति पे। पंचमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा मत्यः, या देखिए दूसरा रूप भी आप लिख सकते हो मतेः, ये सेम ही होगा, मतिभ्याम हो जाएगा। और ये भी सेम ही होगा और क्या हो जाएगा? मतिभ्यः शब्द बन जाएगा। अब आ जाइए आप षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप सेम ही होगा, मत्यः, या दूसरा रूप आप मते भी लिख सकते हो, मतेः, ये होगा मत्योः। द्विवचन जो होगा वो मत्यो हो जाएगा। अब इसके बाद में ये थोड़ा ध्यान देना है, मति नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मति नाम बन जाएगा। इसमें जो ई है वो दीर्घ ई होगी, दीर्घ ई की मात्रा लगवानी है।
अब आ जाइए सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा मत्याम, या दूसरा रूप भी इसका जो होता है वो हो जाएगा मतौ। ये सेम ही होगा मत्यो, और ये जो होगा वो हो जाएगा मतिषु। इसके बाद में आप आ जाइए संबोधन पे, और संबोधन में देखिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा हे मते, ये हो जाएगा हे मति, और ये हो जाएगा हे मतिये। ये है हमारी मति शब्द के रूप। इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द के रूप। जैसे प्रथमा में है मति, मति मत्यः, द्वितीया में है मतिम, मति मतिः, तृतीया में है मत्या, मतिभ्याम मतिभिः, चतुर्थी में है मत्यी, मतिभ्याम मतिभ्यः, पंचमी में है मत्यः, या उसको मतः भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों रूप सही है, आपकी जो इच्छा है चाहे वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये मतिभ्याम मतिभ्यः। षष्ठी में देखिए मत्यः मते मत्यो मतीनाम, और सप्तमी में मत्याम मतौ, इसके भी दो रूप है मत्यो मतिषु। अब संबोधन में देखिए हे मते, हे मति, हे मत्य। तो ये है हमारे इकारांत के रूप। अब आपको अभ्यास पुस्तिका में जिन शब्दों का अभ्यास करना है वो शब्द मैं लिखने जा रहा हूँ। उसमें आप लिख दीजिए, जैसे शक्ति है, भक्ति है, इसके अलावा दो तो ये हो गए। फिर आप लिख दीजिए जैसे सुक्ति है। एक बार इन तीनों शब्दों का आपको शब्द रूपों को बनाना है। तो ये थे हमारे मति शब्द के रूप, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्मरण करने जा रहे हो तो स्मरण करने से पहले ये पूरा ध्यान रखना है कि समझना जरूरी है। देखिए यहाँ तो आधा कर लीजिए मत्या। धन्यवाद।